मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, 2-3 दिन हो गए मुझे टट्टी नहीं आ रही। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने कभी कोई टीवी ना देखा हो, क्योंकि टीवी दुनिया के हर कोने और हर घर में होती है और कई लोगों का सपना भी होता है कि वो टीवी पर आए। हालांकि कुछ लोगों का ये सपना पूरा भी हो जाता है, लेकिन कई बार टीवी पर उनकी बेइज्जती भी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और आज मैं भी आपके लिए कुछ ऐसे मोमेंट्स लेकर के आया हूँ जहाँ पर लोगों की लाइव टीवी पर बेइज्जती हो गई। यहाँ पर ये फीमेल सेलिब्रिटी एक टॉक शो में आती है जहाँ पर इन मैडम को एक बॉल दी जाती है और ये मैडम बॉल से खेलने के चक्कर में उसे उछाल देती हैं और उछालकर स्टूडियो में लगी लाइट को तोड़ देती हैं और तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। फनी पार्ट है, जब लाइट टूटती है तो वहाँ बैठे होस्ट का मुंह देखने लायक था, क्योंकि उस बेचारे को तो इस चीज की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी और उसकी शक्ल रोनी सी हो जाती है। यहाँ पर ये सेलिब्रिटी अपने इंटरव्यू के दौरान कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाता है और होस्ट के कहने पर तुरंत ही उठक बैठक लगाने लगता है, जबकि इन भाई साहब की पैंट बहुत ही ज्यादा टाइट थी, जिसकी वजह से जैसे ही ये बैठते हैं वैसे ही इनकी पैंट पूरी तरह से फट जाती है और ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा फनी होता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंसते हैं और फिर इन भाई साहब को अपना पूरा इंटरव्यू फटी हुई पैंट में देना पड़ता है। ऐसे डरपोक न्यूज एंकर तो आपने जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये दोनों लोग अपने स्टूडियो के अंदर बैठ करके न्यूज एंकरिंग कर रहे थे और इनके पीछे एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ था और वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं था। लेकिन तभी उस टीवी में एक हादसे की न्यूज दिखाई जाती है, जिसमें कार बेकाबू होकर के इन्हीं दोनों रिपोर्टर की तरफ आती हुई दिखती है और उसे देखकर ये दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। मतलब इन लोगों ने इतना भी नहीं सोचा कि वहाँ पर सच की कार नहीं है बल्कि टीवी है। यहाँ पर लाइव शो के दौरान ये बंदा एक बाथ टब में बैठा हुआ था जिसमें बर्फ भरी हुई थी और चैलेंज ये था कि कितनी देर तक वो आदमी उस टब में बैठ सकता है। और जब शो की होस्ट उस आदमी से पूछने के लिए उसके पास गई कि आपको कैसा लग रहा है, तो उस बंदे ने बताने के बजाय मैडम को फील करवा दिया कि उसे कैसा लग रहा है और होस्ट को हाथ पकड़ के बाथ टब में खींच लिया और मैडम अपनी ड्रेस के साथ ठंडे पानी में गिरती हैं और उनकी ड्रेस पूरी तरह से खराब हो जाती है और इनका यह अनोखा रिएक्शन कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। ये वीडियो भी एक टीवी इंटरव्यू का है जहां पर आप देख सकते हैं कि दो लड़कियां टेबल के पास खड़े होकर के कुछ बता रही हैं, लेकिन वहीं पर पता नहीं ये आदमी कहां से आता है जो उन्हीं के सामने पड़ी टेबल के ऊपर चढ़कर उस पर मौजूद सारे सामान पर लात मारकर वहां से तुरंत भाग जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। ये बात तो आपको भी पता होगी कि पॉलिटिशियंस की स्पीच बहुत ही ज्यादा बोरिंग होती है और इसका सबूत आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां पर ये बूढ़ा पॉलिटिशियन अपना भाषण दिए ही जा रहा है जो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है। इसी वजह से इसके जस्ट पीछे खड़ी लड़की चक्कर खाकर गिर जाती है, वो भी उसी पॉलिटिशियन के ऊपर ही, जिसे देखकर वो पॉलिटिशियन बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है और उसका ये फनी फेस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। द डिटेक्टर फिल्म के हीरो, जिन्हें अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने तो हद पार कर दी, क्योंकि जब ये एक अवार्ड शो में जा रहे थे तो अपने साथ एक मटका लेकर आए थे जिसमें कोरियन लीडर किम जोंग उन की अस्थियां थी और मजाक मजाक में मिट्टी से भरा वो मटका वो अपने सामने मौजूद रिपोर्टर के ऊपर डाल देते हैं, जिसके बाद यकीनन उस रिपोर्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया होगा, पर इनके लिए तो ये सब एक मजाक था। दोस्तों, रेसलर से इंटरव्यू के दौरान बहुत ही सोच समझकर बोलना होता है, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि वो रेसलर गुस्से में आ जाए और फिर होस्ट की ही बजा दे, जैसे कि यहाँ पर मौजूद WWE का बहुत ही फेमस फाइटर ट्रिपल एच, जिससे इंटरव्यू के दौरान होस्ट ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, जिसके बाद ट्रिपल एच को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने उस होस्ट को उठाकर टेबल पर पटक दिया और इतनी जोर से पटका कि पूरी टेबल ही टूट गई, जिसके बाद जरूर ये बंदा जब भी किसी फाइटर का इंटरव्यू लेगा तो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। अब देखिए बहुत ही ज्यादा हिम्मती रिपोर्टर को, जो उफनते हुए समंदर के किनारे खड़े होकर के वेदर रिपोर्टिंग कर रही हैं। इन्हें लग रहा था कि इन्हें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तभी बहुत ही ऊंची लहर किनारे पर आती है जो इन मैडम के साथ साथ उनकी पूरी टीम को और उनके पूरे इक्विपमेंट्स को बहा देती हैं और ये कुछ भी नहीं कर पाती हैं। अगली बार से ये जरूर वेदर रिपोर्टिंग स्टूडियो में ही करेंगे। अब देखिए रोड साइड के इस इंटरव्यू को, जहां पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन इंटरव्यू खत्म होने के बाद उस गेस्ट को हाई फाई देने लगती हैं, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही तेज हाथ मार देती हैं, जो जाकर सीधा गेस्ट के मुंह पर लगता है और उसका चश्मा उछलकर दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर उस गेस्ट को भी समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ, लेकिन लाइव टीवी पर होने की वजह से उस बेचारी को फेक स्माइल करनी पड़ती है, जो कि सच में बहुत ही फनी मोमेंट है।
अब जरा आप इस वीडियो को देखिए जहाँ पर ये दोनों न्यूज एंकर स्टूडियो में बैठ करके बियर पी रहे हैं और बियर बोतल के साथ अपनी सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब शायद पहले ही बहुत ही ज्यादा नशे में हैं, क्योंकि सेल्फी के एंगल को सेट करने के चक्कर में ये खुद का बैलेंस खो देते हैं और ये बियर बोतल के साथ बहुत ही जोर से नीचे गिरते हैं, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी भरा और बहुत ही फनी मोमेंट था। अब देखिए इस वीडियो को, जिसमें आपको ये बात बखूबी समझ में आ जाएगी कि आखिर क्यों जंगली जानवरों के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन इन मैडम को ये बात समझ में नहीं आई और इसी वजह से ये एक बंदर के पिंजरे के पास जाकर के खड़े होकर के रिपोर्टिंग करने लगती हैं। लेकिन तभी उस बंदर को गुस्सा आता है और वो बंदर उस रिपोर्टर के पास जाकर के सीधा उसके बाल पकड़कर खींचने लगता है और ये मैडम डर के मारे इधर उधर भागती हैं और ये फनी मोमेंट कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। कुछ ऐसे भी रिपोर्टर होते हैं जो अपने काम के बीच में किसी को भी नहीं आने देते हैं, जैसे कि ये महाशय फील्ड पर खड़े होकर के रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन तभी इनकी रिपोर्टिंग खराब करने के लिए एक आदमी दौड़ते हुए आता है। लेकिन ये अपना काम खराब कर देने वाले थे नहीं, क्योंकि जैसे ही वो बंदा इस रिपोर्टर के पास आता है, वैसे ही ये रिपोर्टर उस बंदे की टांगों के बीच में बहुत ही जोर से लात मारकर उसे किनारे कर देता है और रिपोर्टिंग कंटिन्यू चलती रहती है। मुझे लगता है कि जरूर किसी सीरियस मुद्दे पर रिपोर्टिंग चल रही थी, तभी तो किसी भी हाल में इसे रुकना नहीं था। आपने सेलिब्रिटीज को रेड कारपेट पर चलते हुए देखा होगा और ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा था, लेकिन फर्क बस इतना है कि यहाँ पर चल रही इस फीमेल सेलिब्रिटी की ड्रेस के अंदर एक आदमी घुस जाता है और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उस फीमेल सेलिब्रिटी को ये पता भी नहीं चलता है कि उसकी ड्रेस में कोई है और फिर सिक्योरिटी गार्ड आकर के उस बंदे को पकड़कर घसीट कर बाहर निकालते हैं, जिसके बाद इन मैडम को पता चलता है और सैकड़ों लोगों के सामने इनकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होती है। दोस्तों, अकेले में या फिर 4-5 लोगों के बीच में अगर बेइज्जती हो जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर लाइव टीवी पर बेइज्जती हो तो बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही होती है। और ऐसा ही इस एंकर के साथ हुआ जब ये अपने शो को होस्ट करने के लिए चलते हुए जा रही थी, तो कैमरे के सामने पहुंचते ही मुंह के बल बहुत ही जोर से गिर जाती है। मुझे ये तो नहीं पता कि इसे चोट लगी होगी कि नहीं, लेकिन हाँ, जो बेइज्जती हुई वो तो जरूर दर्दनाक है। यहाँ पर इन दोनों फीमेल फाइटर्स की WWE में ग्रैंड एंट्री होती थी और ये बहुत ही इतराते हुए रिंग तक जा रही थी, लेकिन तभी उनमें से एक फीमेल फाइटर का पैर फिसलता है और वो अपने कूल्हों के बल बहुत ही जोर से गिरती है। उसे लगता है कि उसे किसी ने भी नोटिस नहीं किया, पर चारों तरफ कैमरे लगे हुए थे। यहाँ तक कि ऑफ स्टेज मौजूद लोग भी इन्हें देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। खराब मौसम में रिपोर्टिंग करना हमेशा बहुत ही फनी होता है, जैसे कि यहाँ पर मौजूद ये रिपोर्टर बाकायदा छाता लेकर के रोड के किनारे खड़े होकर के रिपोर्टिंग कर रहा था, लेकिन तभी हवा का बहुत ही जोरदार झोंका आता है और वो झोंका इन भाई साहब के छाते को उड़ाकर लेकर चला जाता है और ये खुद को संभाल नहीं पाते हैं और लाइव टीवी पर ही गिरते हैं, जिसे देखकर न्यूज रूम में मौजूद सभी लोग पेट पकड़कर हंसते हैं। लूज विमेन शो के दौरान इन औरतों के बीच में ये आदमी भी आ जाता है और वो टेबल के ऊपर पैर रखकर ये दिखाता है कि उसने हाई हील्स पहनी हुई है, तो इस वजह से वो औरतों के बीच में बैठ करके बातें कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो टेबल के ऊपर पैर रखता है, वैसे ही उसकी कुर्सी पलट जाती है और वो अपने मुंह के बल बहुत ही जोर से गिरता है, वो भी लाइव टीवी पर। अगली बार से कभी भी ये बंदा औरतों की कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करेगा। दोस्तों, ये थे आपके सामने कुछ ऐसे लोग जिनकी लाइव टीवी पर बहुत ही तगड़ी बेइज्जती हो गई। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैंटास्टिक फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। बाय।